अभी उसने गिनी, बोला कि ये 7 टाइल हैं 3 सीरीज के नीचे, 5 सीरीज देखी तो बोला 7.5 टाइल है। मैंने कहा भैया 7.5 टाइल वाली चाहिए, ज्यादा लंबी है। 20 लाख रुपए दे के आया था आधी टाइल के, इसलिए हमने बिजनेस को किया था कि ज्यादा सोचना ना पड़े। आज ये फ्रीडम, मनी फ्रीडम तो दिया है, लेकिन उसके अलावा में बहुत सी चीजें मिली हैं। बचपन से मेरी माँ को सुनता आया था मैं। उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक शख्स है, आज शख्स है, उस टाइम 8 साल का बच्चा, 6-7 भाई, बीमार बहन, बीमार माँ बाप, एक छोटे से कमरे में रहते हैं। और उस कमरे के अंदर ना बिजली है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। पड़ोसियों के यहां मूवी देखने के लिए जाता है। शहीद मूवी थी, पहला पार्ट पहले दिन आया था, दूसरा पार्ट अगले दिन आना था। पड़ोसी ने मना कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। रोता हुआ अपने फादर के पास आता है, कहता है कि मुझे टीवी नहीं देखने दिया। उसका फादर उसको बोलता है, दूसरे के घर पे टीवी पे किसी तीसरे को देखने गए हो, अगर कुछ लाइफ में बड़ा करो कि तुम टीवी पे आने लग जाओ। वो शख्स उस दिन इंस्पायर हुआ, उस दिन से इंस्पायर हुआ 8 साल का बच्चा, और वो रजत शर्मा बना चेयरमैन ऑफ इंडिया टीवी। एक ही बंदा काफी है दोस्त, जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं ना। बहुत से लोग बोलेंगे जिस दिन मेरी टीम में लोग आ जाएंगे मैं डिसाइड कर लूंगा, तो आप डिसाइड करोगे तो टीम में लोग आ जाएंगे। उल्टा होता है, डिसाइड करने पे लोग आएंगे, लोगों के आने पे डिसाइड नहीं होता है। और उस दिन वो इंस्पायर हुआ था। आप में से कुछ लोग रहे मोटिवेट हुए होंगे। कितने लोग हैं जो मोटिवेट हुए? आवाज करके बताऊंगा। 2 मिनट में खत्म हो जाएगा जब बाहर जाओगे, किसी का 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मोटिवेटेड मत होना, इंस्पायर होना दोस्त। उस दिन रजत शर्मा इंस्पायर हुआ था। धर्मेंद्र राणा जब इस बिजनेस में आया, एक छोटी सी गाड़ी चलाता था, ये फूल सी बीवी को बिठा के जब रोड के ऊपर जाता था, वो गाड़ी गर्म हो जाती थी जब एसी की जरूरत होती थी, इसको नीचे उतारता था मैं। और एक दिन BMW के शोरूम में गया था, एमबीएस मॉल में, मुझे याद है। और जब मैंने एमबीएस मॉल में उस BMW को देखा था ना, तो मैं इंस्पायर हुआ था कि मेरी बीवी इस गाड़ी में बैठने लायक है। और तब तक की इंस्पिरेशन कम नहीं हुई जब तक इसको BMW में बिठा नहीं दिया। फर्क नहीं पड़ा, लोग आए चले गए, चीन में कुछ नहीं फर्क पड़ा। मेरी मदर को बचपन से सुनता आ रहा था, मेरे फादर को बोलती थी, मैं पूरा वर्ड ढूंढना चाहती हूँ। धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा का इंस्पिरेशन बन गया था कि अपने पेरेंट्स को मुझे वर्ड ट्रिप करवाना है। और मैं अपनी मदर को, हमने इतने अच्छे इंटरनेशनल ट्रिप लगा चुकी हूँ। जब वो जा रही थी, हर बार मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आता है वो सीन, जब जा रही थी एयरपोर्ट के अंदर और हम दोनों एयरपोर्ट में छोड़ने गए, वो वापस मुड़ के आती है, मुझे लगता है ये बोले कि बेटा दही बाहर रह गया, फ्रिज में रखी हो। पास आती तो देखता उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे पास है, इसकी छुट्टी खिल रही थी, मेरे गले लगे, और गले लगे पता क्या बोलती है? बोलती है थैंक यू बेटा। मेरी माँ ने ये वर्ड बोले और मैं भी रोने लगा दोस्त। और उस दिन मुझे लगा कि मेरी मां के आज ये 3 शब्द, इन 3 शब्दों को सुनने के लिए अगर मैंने आज 1000 ज्यादा ना भी सुनी होती ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1000 ज्यादा लोग भी मेरा बिजनेस छोड़ के चले गए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि याद करो, आपके पेरेंट्स ने आज तक आपको कब थैंक यू बोला है? बचपन से आज तक हजारों बार आपने उनको थैंक यू बोला है। नए जूते आए तो आपने थैंक यू बोला, नई जुराबें आई तो थैंक यू बोला, नया बैग आया तो थैंक यू बोला, नए कपड़े आए तो थैंक यू बोला, नई गाड़ी आई तो थैंक यू बोला। शायद अपने घर के पैसे भी आपने अपने माँ बाप से लिए और आपने थैंक यू बोला। लेकिन आपकी जिंदगी में आप किसी भी ओहदे पे हो, क्या ऐसा कोई शब्द, ऐसा वक्त आया जब आपके पेरेंट्स ने आपको थैंक यू बोला? दिवाली की रात मुझे भूलती नहीं है। मेरी माँ ना मेरे फादर को एक दिन बोल रही थी, मीनाक्षी ने सुन लिया, बोलती कि मुझे ना हीरे के कंगन चाहिए। तो मेरे फादर मजाक कर रहे थे कि इन बूढ़े हाथों में हीरे का कंगन का क्या करेंगे, जबकि मुझे पता था मेरे फादर ला के नहीं देने वाले। दिवाली की रात को जब पूजा हो रही थी ना, तो मीनाक्षी एक नोटों के बंडल की गड्डी लेके आई, मेरी माँ को लगाई, पूजा करने के लिए लाई है। लेकिन मेरी मीनाक्षी ने उनके हाथों में रखा और बोला कि वो आप हीरे के कंगन लेके आना। सवेरे मेरी माँ उठी ना तो रो रही थी और बोली कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, ऐसी दिवाली मेरी आज तक नहीं आई थी जो दिवाली। तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि हम बताएं कि हमें क्या मिला है, हम ये बताना चाहते हैं कि आज इंस्पायर होके जाना दोस्त। हमारे बेटा अभी खाली 7-9 साल का है, वो जिस चीज पे हाथ लगाएगा ना, धर्मेंद्र राणा उसको ला के देगा दोस्तों। मेरी इंस्पिरेशन है। मेरे फादर 3 साल से बीमार हैं, जब से ये कोरोना हुआ है। बहुत से लोगों से हमने शेयर नहीं किया ये बात।
बट अगर आज इस बिजनेस में नहीं होता ना तो उसमें 3 साल में शायद वो, और मेरे फादर की आपने जैसी शक्तियों भी अगर देखी है तो ऐसी नहीं हमेशा। उनको लगता था तू आईएएस ऑफिसर बन जा, उनको क्या पता था आईएएस भी डायमंड बनेंगे। वो कहते थे तू आईएएस बन जा, तू कहां प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है। शुरू से एक झगड़ा हर चीज में, और एमबीए के बाद वो झगड़ा बढ़ता गया हमारा। लेकिन आज उस फादर को 3 साल में कितने दिन होते हैं, लगभग 1000 दिन, 1000 दिन में से 500 दिन उनके साथ हॉस्पिटल में रहा हूं। अगर इस बिजनेस में नहीं होता ये पॉसिबल नहीं था। एक ना सुनते हो बिजनेस छोड़ देते हो, एक कंपनी आती है और बिजनेस छोड़ देते हो। बीएमडब्ल्यू ड्राइव कर रहा था, अचानक ठग करके लगी कहीं पे, ठग लगी और सामने स्क्रीन पे आया कि और फ्लैट टायर इज फ्लैट। किसकी गाड़ी में आता है ये फ्लैट? मैं नीचे उतरा, मैंने देखा गाड़ी का अगला टायर पंचर कट लगा हुआ था पूरा, लेकिन दबाया तो दबा नहीं ना, वापिस आया स्क्रीन पे। मेरे 2 दोस्त मेरे साथ में थे, स्क्रीन के ऊपर देखा लिखा हुआ था टायर इज फ्लैट बट यू कैन ड्राइव एट 80 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको पता क्यों बताना चाहता हूं, ये बीएमडब्ल्यू इसलिए बीएमडब्ल्यू है दोस्त कि जब चैलेंज आता है ना, जब मुसीबत आती है तो भी 80 की स्पीड पे चलती है। सुनिए मेरी बात, ये जो एमवे है ना, ये बीएमडब्ल्यू है दोस्त। जब ये कोरोना आया या कुछ भी हुआ ना, आपको आज बाकी की कंपनियां जो सबसे आपको लग रही थी ना 80 की स्पीड पे भाग रही हैं, एमवे तो टायर फ्लैट होने के बाद भी 80 की स्पीड पे भागती है। दोस्त मैं आपको ये बता रहा हूं, आप लोग कंपनी के साथ तो बातें तो बहुत है, लेकिन